नमस्कार प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों। आज मैं एक ऐसे विषय को लेके आया हूं जो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज राम प्रसाद बिस्मिल जी का शहादत दिवस है। 19 दिसंबर 1927 में सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने भारत माता के लिए शहादत दी थी। और वो काम कर गए वो जो किसी की 80 साल हो जाए उम्र, 90 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, वो काम उन्होंने सिर्फ 30 साल की उम्र में ही कर दिया। तो उनके पास कौन सी शक्ति थी? उनके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। वो अटल ब्रह्मचारी थे, क्योंकि उन्होंने कुछ नियम लिखे थे ब्रह्मचारी के। उनकी आत्मकथा क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल में आप रीड कर सकते हो। आज इन्हीं नियमों को हम सिंप्लीफाई करेंगे कि कैसे राम प्रसाद एक ओजस्वी, तेजस्वी नौजवान भारत माता के लिए शहादत प्राप्त करता है। वह भारत माता की जो जंजीरें हैं उसको काटता है। वह नौजवानों को जो वो कहते थे कि आप ब्रह्मचारी का पालन कीजिए। तो यह जो नियम है 13 नियम है, और इसको मैंने सिंप्लीफाइड किया है राम प्रसाद बिस्मिल जी के ब्रह्मचार्य के नियम। अगर कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, वो इन नियमों का पालन करेगा तो उसमें वो जो तेज की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन कर रहा है, अपनी शक्ति को केंद्रित कर रहा है। वह जितने भी लक्ष्य हैं वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। स्वस्थ तो मेन लक्ष्य, वो तो हमेशा ही उससे प्राप्त होगा। तो आए, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का मन से अभ्यास, मन से। तो इसका क्या मतलब है? इसको मैंने सिंप्लीफाइड किया। एवरी ब्यूटी विल डाई, नॉट अटैचमेंट। राम प्रसाद बिस्मिल जी का कहना है कि ये जितनी भी ब्यूटी है, सुंदरता है, जिसके लिए हम आकर्षित हो गए हैं और हमारे मन में वासना के विचार पैदा हुए हैं, चाहे स्त्री है या पुरुष है, ये नाशवान है। तो इसका अभ्यास अपने मन को देना है। जब भी आप अट्रैक्ट होते हो ऑनलाइन पे या ऑफलाइन पे, तो अपने मन को एक बात बहुत क्लियर सा अभ्यास दे दीजिए कि यह नाशवान है, यह ब्यूटी नाशवान है। असली जो ब्यूटी है वो इंसान के अच्छे कर्म होते हैं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज 1927 और आज 2024, आज वही नियमों की हम बात कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन दे रहे हैं। तो वो हमेशा ही, अंदर की ब्यूटी हमेशा रहती है। तो इस तरह से हमारा ब्रह्मचर्य स्थिर हो जाएगा। अब दूसरी बात है, मन को संदेश दें कि वे उच्च विचार सोचे। इसका क्या मतलब है? इसको कैसे सिंप्लीफाई मैंने किया कि थिंक अबाउट बिग ड्रीम एंड गोल। जब आप बड़े लक्ष्य को लिखते हो व सोचते हो, बिग ड्रीम्स को सोचते हो, मान लो आपको कोई बीमारी है, उसको मुझे ठीक करना है, तो मुझे ब्रह्मचर्य है। मुझे अपना कोई भी लक्ष्य, फाइनेंशियल है, सोशल है, कहीं भी है, तो उस बिग अगर ड्रीम और गोल को आप सोचोगे, उच्च विचार सोचोगे, तो आपका ब्रह्मचर्य स्थिर हो जाएगा। यही राम प्रसाद बिस्मिल जी 1927 में बता रहे हैं। उससे कुछ दिन पहले, अपनी शहादत के, उनको फांसी के कुछ दिन पहले, उन्होंने यह किताब, जिसको आगे एडिट किया है डॉक्टर ईश्वर प्रसाद वर्मा जी ने, इसको बाहर पहुंचा दिया। ओके, याद रखना,
अच्छा सोचने से अच्छा फल होता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ब्रह्मचारी के व्रत में कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा सोचोगे अच्छा ही फल होगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। अगर आप लस्टफुल सोचते हो, गंदा सोचते हो, बैड सोचते हो, तो आप उसका फल भी तो निकलना है। तो आपका चरित्र का नाश हो जाएगा, आपकी सेहत का नाश हो जाएगा, वो सेहत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जो बॉडी में जो यह विटल एनर्जी है, यह वीर्य है, यह सीमन है, यह स्पर्म्स है, और लेडीज में ये ओवरीज के एक्स हैं, तो वो एकदम आपके शरीर में नकारात्मक भाव पैदा करेंगे यदि यह शरीर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा सोचने से अच्छा फल होगा। आप अच्छा सोचिए, एवरी एक्शन बिकम्स रिएक्शन। आगे राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, ब्रह्मचारी रहने की इच्छा जगाना, क्योंकि यह सभी शक्तियों का मूल है। किसी का विवाह हुआ है, किसी का विवाह नहीं हुआ, हर मनुष्य को ब्रह्मचारी रहने की इच्छा जगाना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति चाहता है मेरे में शक्तियां हो अनंत, तो उससे तो ब्रह्मचार्य का पालन करना ही होगा। क्योंकि बिना ब्रह्मचार्य से शक्तियां इकट्ठी ही नहीं हो सकती। तो इसको क्या कैसे मैंने कहा, इट इज ए विटल एनर्जी, इट इज ए विटल एनर्जी। अगर वो आपके जीवन में अब्सॉर्ब हो जाए, वो जो तेज बन जाए, तो कोई भी बड़े से बड़ा लक्ष्य आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आगे राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, मानसिक भावों को शुद्ध करें। इसका क्या मीनिंग है, अपने मानसिक भावों को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? तो इसके लिए है आपके पास मेडिटेशन। आप जिसको भी मानते हो, अगर सुबह और शाम उसका ध्यान लगाओ, मेडिटेट हो जाओ, आंखें बंद कर लो, उसका ही ध्यान हो, तो लस्टफुल ध्यान आपके पास कहां आएंगे? विचार आएंगे नहीं। कहीं भी देखो, कहीं भी कुछ किया, आप तो एक कमल के फूल हो गए हो। तो वो कैसे होगा? मेडिटेट से। ध्यान कीजिए उस परम पिता परमात्मा ने जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, उसके ध्यान से उसके जैसे हमारे में गुण कर्म स्वभाव हो जाएंगे। 6वां जो नियम बता रहे हैं ब्रह्मचार्य के लिए, दिनचर्या को निश्चित करें। अगर आप में डिसिप्लिन है, आपने अपनी दिनचर्या निश्चित कर दी है, तो वेला मन शैतान का घर। जो फ्री माइंड होता है वो शैतान होता है, डेविल होता है। तो उसको निकालना है। डू योर डेली वर्क एट फिक्स टाइम। जो भी आपके दिनचर्या के काम है उसको फिक्स टाइम में करते जाइए। जैसे ये ट्रेनिंग का टाइम है, तो मैं कुछ ट्रेन कर रहा हूं, आपको एजुकेट कर रहा हूं। फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा, खान पान का ध्यान रखें। जब फोकस करोगे खान पान पे, क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो सात्विक भोजन आप करोगे, तामसिक और राजसिक भोजन का त्याग करोगे, जिससे सात्विक भोजन से आपका मन शुद्ध होगा और ब्रह्मचार्य के पालन में आपको शक्ति मिलेगी। उसमें नॉन वेज, एग्स, फास्ट फूड, जंक फूड आप त्याग देते हो। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा, महात्माओं की जीवनी पढ़ें। एक आत्मा होती है, एक महाआत्मा होती है, और उसके बाद परमात्मा होता है। जो महात्मा होता है, गुरु, जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके जाता है, जो अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है, उसको गुरु कहते हैं। वही महाआत्मा है। तो उनके जीवनी को हमने रीड करना है। तो क्या मिलेगा? डेली रीड बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पीपल हु हैव सेल्फ कंट्रोल। जिन्होंने आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, ऐसे व्यक्तियों के लिए देखिए दुनिया में बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, हनुमान जी, भीष्म, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, आपके 10 गुरु सिखिज्म के, और भी बहुत सारे। तो उनको एक 1 by 1 आप स्टडी कीजिए। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी हमें कह रहे हैं। इन्होंने भी कुछ देशभक्तों की जीवनियां लिखी थी। तकरीबन 13 किताबें अपने 11 साल के क्रांतिकारी जीवन में लिख दी इन्होंने।
कुछ जब्त हो गई, कुछ मेरे पास हैं, 3 किताबें हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। गलत विचारों में समय नष्ट ना करें। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, वेस्टिंग टाइम मीन्स मेकिंग बैड हैबिट्स। आप इस सर्कल में नहीं फंसना बैड हैबिट्स के, तो वेस्ट मत कीजिए गलत विचारों में। जब भी गलत विचार आए उसमें वेस्ट ये सोचिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, गलत विचार पैदा होने पर जल पीकर घूमने जाएं। जैसे ही गलत विचार पैदा होते हैं जल पीकर घूमने जाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। वाटर जब आप पियोगे, जो थॉट्स है वो प्रोसेस है जिस तरफ वो बूम कर रहा है। जैसे आप एक दूध उबल रहा है, उसमें आप कोई चमचा लगाते हो, नीचे बैठ जाता है, या उस उबलते हुए दूध में कुछ पानी डाल दो तो भी वो नीचे बैठ जाएगा। ऐसे हमारा जो हीट कर रहा है ब्रेन, लस्टफुल, जैसे ही हम उसमें 1 गिलास 2 गिलास पानी डालेंगे वो ठंडा पड़ जाएगा। उसके बाद अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लीजिए लस्टफुल थॉट से, वहां से चले जाइए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, लैपटॉप को स्विच ऑफ कर दीजिए। ओके, जो भी स्थिति है वहां से निकलना है अपने। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी दिसंबर 1927 में हमें सिखा रहे हैं, जेल खाने के अंदर। और वो क्या लिख रहे हैं कि अश्लील चीजों को ना देखें, ना सुने, ना पढ़ें। राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी जीवनी में लिख रहे हैं कि जो अश्लील चीजें हैं उनको ना देखना है, ना पढ़ना है, ना सुनना है। उसके लिए अगर आज 2024 में मैं कहूं तो आपको राम प्रसाद बिस्मिल जी कह रहे हैं कि ब्लॉक द फेसबुक, ब्लॉक द यूट्यूब, ब्लॉक द एप्स जिसमें एड्स आती हैं, और ब्लॉक द इंटरनेट। वो ये कह रहे हैं। बट आप एक लॉजिक दे सकते हो कि मुझे तो इससे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। आप डॉक्टर विनोद कुमार, आप भी तो यूट्यूब पे वीडियो बना रही हो, तो अभी हम कुछ स्ट्रेटेजी रख सकते हैं जिसका बिल्कुल उपयोग नहीं है। तो देखो, वो है फेसबुक। तो आप जब तक अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, 1 साल के लिए फेसबुक बंद कर दीजिए। यूट्यूब का यूटिलाइज 75% कम कर दीजिए। आप यूट्यूबर हो, आपका काम है यूट्यूब पे एजुकेट देना। जो मनुष्य हैं, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं या जो भी आपको लाइक करते हैं, वो आपका चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, वहीं से देखेंगे। ओके, नया वीडियो आया उसको डाउनलोड कर लें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे वेबसाइट्स जो डाउनलोड करती हैं वीडियोस, तो वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हो। ओके, इस तरह से जितने भी एप्स हैं अपना नेट ऑफ कर सकते हो। तो अगर हमने उनके उस समय के लिए, जब कह रहे हैं अश्लील चीजें ना देखनी है, ना पढ़नी है, ना सुननी है, मकसद तो यही होना चाहिए। बट आज क्या है, एडवर्टाइजमेंट। आज क्या है कि हर कोई उस हथियार को यूज कर रहा है जिससे आपकी शक्ति, विटल एनर्जी खत्म हो जाए। इसलिए जितना हो सके आप इससे बाहर निकलिए। जो जो नियम है उसको फॉलो कीजिए, आपको अपने अंदर वो शक्तियां प्राप्त होंगी। ओके, क्योंकि यह जो चीजें हैं, ये सोशल मीडिया, यह जितने भी एप्स, ये जितने भी चीजें हैं, इसका एक मकसद ये भी है कि आपको कैसे अश्लील चीजों में फंसाया जाए और एडिक्ट बना दिया जाए। वह आप अपना गोल भूल जाएं, जो भी ड्रीम है। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हो, आप तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, वहां से भूल जाएं और इनका जो मिशन है, फाइनेंशियल मिशन है, ये ऊपर चले जाएं। तो आपने आगे जाना है या इनको आगे भेजना है, तो ये आपने डिसाइड करना है कौन सा ड्रीम आपने फिक्स करना है। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने भारत माता को आजाद करना था। अपनी मां का केस था, उनकी मदर को जंजीरें लगी हुई थी, 200 सालों से अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा हुआ था। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ना गंदी चीज देखूंगा, ना गंदी चीज देखूंगा, ना सुनूंगा, ना पढ़ूंगा। कितना आत्म कंट्रोल किया होगा उन्होंने। इसके लिए विवाह भी नहीं कराया।
क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है, बिग ड्रीम, देश के लिए बलिदान होना एक बहुत बड़ा ड्रीम है। धन कमाना, अरबपति खरबपति बनना वो तो बहुत छोटा है। तो 30 साल में उन्होंने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अगर राम प्रसाद बिस्मिल जी दुनिया में ना होते तो हो सकता है कि 100-200 साल और बाद में हमें आजादी मिलती, हो सकता है ना ही मिलती। एक एक देशभक्त का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है देश की आजादी के लिए। फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा, स्त्रियों के दर्शन से बचते रहें। यहां उन्होंने माता का शब्द नहीं कहा, उनकी एक सिस्टर भी थी, बहन थी, जिन्होंने उन्हें कई बार अंग्रेजों से बचाया। तो उन्होंने माता और बहन के लिए नहीं कहा, स्त्रियों के दर्शन से बचते हैं। इसका मतलब यही है कि वो कहना चाहते हैं कि आपके माइंड में अगर बैड थिंकिंग आ जाती है तो ओपोजिट जो भी है, ओके, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है स्त्री, अगर वो उसके साथ गलत रिलेशन बनाती है तो ब्रह्मचार्य खंडित हो जाएगा, और ब्रह्मचार्य खंडित होने से विटल एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने विचारों में माता का शब्द हमेशा याद रखना, मां। तो यही उन्होंने यहां माता शब्द नहीं कहा कि माता के दर्शन से बचते रहे या बहन के दर्शन से बचते रहे। ओके, अगर आपकी भावना माता और बहन की जैसी है, या एक स्त्री है वो दूसरे पुरुष से सात्विक संबंध बनाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहां सात्विक शब्दों के लिए कहीं भी नहीं कहा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ओके, आगे, हर रोज व्यायाम करें व पद्म आसन व योग व शीश आसन का अभ्यास करें। यानी एक्सरसाइज एंड योग मस्ट। जो योगी होता है वो ब्रह्मचारी होता है, जो व्यभिचारी होता है वो कभी योगी नहीं हो सकता। जो हर रोज एक्सरसाइज करता है तो उसकी एनर्जी वहां खपती है, तो उससे वो और ज्यादा इसमें कनेक्ट हो जाता है, तो वो ब्रह्मचार्य के पालन में आगे बढ़ सकता है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम कि ब्रह्मचार्य का मन से अभ्यास करना है। एवरी ब्यूटी विल डाई, हमेशा याद रखना है। मन को संदेश दे, उच्च विचार सोचे, थिंक बिग, ड्रीम एंड गोल्स। याद रखें, अच्छा सोचने से फल अच्छा होगा। एवरी एक्शन बिकम्स रिएक्शन, तो अच्छा सोचना है। ब्रह्मचारी रहने की इच्छा जगाना, क्योंकि यह सभी शक्तियों का मूल है। अपनी जो इच्छा है, आपका विवाह हो गया, आपके बच्चे हो गए, इच्छा जगाइए। आपने विवाह नहीं किया तो भी इच्छा जगाइए, क्योंकि यही शक्तियों का मूल है। विटल एनर्जी, मानसिक भावों को शुद्ध रखिए। शुद्ध करने के लिए मेडिटेट कीजिए, यही राम प्रसाद बिस्मिल जी कह रहे हैं। हर रोज वो प्रार्थना करते थे, सुबह और शाम। एक बार तो मैंने इन जीवनी में पढ़ा, राम प्रसाद बिस्मिल जी प्रार्थना कर रहे थे, बंदूक की गोली, ये किसी दुश्मन ने कोई गद्दार ने मारने की कोशिश की, वो उनके कान से चली गई। उस वक्त भी उन्होंने उस परमपिता परमात्मा का थैंक्स किया कि इस प्रार्थना, इस मेडिटेशन में इतना ताकत है कि वो हर समस्या से आपको बचा देता है। दिनचर्या निश्चित करें। ओके, बी अ डिसिप्लिन। खान पान का विशेष ध्यान रखिए। ओके, तामसिक फूड, राजसी फूड नहीं खाना। गलत विचारों में समय मत व्यर्थ कीजिए। गलत विचार पैदा होने पर जल पीकर घूमने जाएं। अश्लील चीजें को ना देखें, ना सुने, ना पढ़ें। स्त्रियों के दर्शन से बचते रहें। हर रोज व्यायाम करें। पद्मासन, योग और शीर्षासन का अभ्यास करें। तो यह नियम है। उम्मीद है कि इन नियमों को आप कंठस्थ कर लोगे। ओके, जब आप उसको याद कर लोगे इन 13 नियमों को, तो अभ्यास से हर रोज उसको लिख लो। पहले याद करो, फिर लिखो, फिर उसको रिपीट करो, तो आप ब्रह्मचार्य के रास्ते में आगे जा सकते हो। क्योंकि यह 1927 और उनके जो गुरु थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, सोमदेव जी, तो वो आर्य समाज से लिंक्ड थे।
तो वैदिक रीति से जो ये नियम है राम प्रसाद बिस्मिल जी के अंदर आए और उन्होंने पुस्तक अपनी आत्मकथा में इसमें इसी से लिखा। तो उम्मीद है कि आज 2024 में हम भी इसको अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो इन्हीं विचारों से एक मैंने ई बुक बनाई है, ब्रह्मचार्य के 100 लाभ, वो भी आपके लिए बेनिफिट हो सकती है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। कोई क्वेश्चन लिखना नीचे कमेंट में लिख दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।